नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज हम लोग प्लांट किंगडम का पार्ट 4 लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि सीक्वेंस वे में एक पूरी स्टडी समझिए। आपको अभी मजा जो आ रहा है ये ऑफलाइन क्लास वाली मजा है, जिसमें सीक्वेंस वे में काफी अच्छी तरीका से हर टॉपिक को पढ़ाया जाता है। उसी तरह से हम आपको भी पढ़ाने का काम करते हैं ताकि आपका जीवन संवर जाए और आप एक अच्छे रास्ते पर चलकर बढ़िया से पढ़कर आप जॉब ले लें। तो आइए आज हम आपको पार्ट 4 में पत्ती के बारे में और फूल के बारे में बताएंगे कि पत्ती और फूल का पेड़ पौधे में क्या योगदान है। तो आइए मेरे दोस्त देखिए, अभी हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको प्लांट का क्या है, एक पत्ती है। और जनरली आप देखे होंगे कि किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो पत्ती का रंग जो है ये हरा होता है। कई बार तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी पेड़ पौधे की पत्ती जो है इसका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में जानते क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लबक। क्या बोलते हैं इसको बाबू, हरित लबक। और ये हरित लबक जो है, इस हरित लबक के कारण ही पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। तो समझिए पत्ती जो है ये पेड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये पत्ती नहीं होता तो पेड़ पौधे में भोजन नहीं बनता, और पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाता तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं देता, और हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं देता तो हम लोग मर जाते। इसलिए हम लोगों के लिए भी और पौधे के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी, वायुमंडल के लिए भी जो सबसे बेहतर प्लांट का पार्ट्स है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें किसका नाम आता है, इस पत्ती का नाम आता है। अतः पत्ती जो होता है वो श्वसन करने का कार्य करता है, वो भोजन बनाने का कार्य करता है। अब होता इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि पत्ती पेड़ पौधे के सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा। किसके वजह से, तो हरित लबक के कारण पौधे की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। अब देखिए पत्ती का जो ये किनारे वाला भाग होता है बाबू, इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। हम लोगों को नहीं दिखता है, वो अलग मैटर है, लेकिन पौधे में क्या होता है, इस तरह के पौधे में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। और पौधे की पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है, इसी छिद्र के माध्यम से वो क्या करता है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या करता है, त्याग करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, वायुमंडल से पत्ती लेने का काम करता है, और छोड़ता क्या है, तो ऑक्सीजन। छोड़ता क्या है भाई, ऑक्सीजन। लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को त्याग करता है। ये क्रिया जो है ये पत्ती के लिए श्वसन की क्रिया कहलाती है। अतः क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्ती का श्वसन अंग क्या होता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे, पत्ती का जो श्वसन अंग है, यानी पौधे का जो श्वसन अंग है, उन श्वसन अंग में किसका नाम आएगा, तो पत्ती का नाम आता है। पेड़ पौधे का जो श्वसन अंग है उसमें किसका नाम आता है, पत्ती का नाम आता है, क्योंकि पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। अब ये पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है उसको रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ रे, रंध्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहा जाता है बुआ, स्टोमाटा। पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है, तो स्टोमाटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। और पत्ती किसका एब्जॉर्ब करता है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से। इसलिए पौधे का श्वसन अंग कौन हो गया, तो पौधे का जो श्वसन अंग है इसमें पत्ती का नाम आता है। पत्ती का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अब पत्ती का काम क्या है मेन वो समझिए। ये पत्ती क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी पाया जाता है। उसके बाद ये सूर्य से क्या करता है, ये मान लिया जाए सूर्य है, ये सूर्य है, तो ये सूर्य के प्रकाश को भी एब्जॉर्ब करता है। ये सूर्य का क्या हो गया बउआ रे, प्रकाश हो गया। तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल ऑलरेडी इसमें पाया जाता है। इसके अलावे वो जड़ जो मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है, वो खनिज लवण और जल भी क्या होता है, जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। ध्यान रखिएगा,
जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, ये जल और खनिज लवण जो आपका जड़ अवशोषित करता है वो किसके माध्यम तक पहुंचता है, पत्ती तक, किसके माध्यम से, तो जौ से जल और जौ से जाइलम, याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम। तो वो जल जो है या खनिज लवण जो है वो जाइलम के माध्यम से पत्ती तक पहुंचता है। अतः हरी पत्ती जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल जाइलम के माध्यम से वहां तक जो पहुंचता है, इन सब की उपस्थिति में ये पत्ती क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है। क्या करता है, ये भोजन बनाने का काम करता है। इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेड़ पौधे का रसोई घर कौन है, तो पत्ती है। श्वसन अंग कौन है, तो पत्ती है। पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पत्ती के छिद्र को क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। पत्ती उसके माध्यम से क्या करता है, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो स्टोमाटा के माध्यम से होता है। हरा क्यों होता है, तो हरित लवक के कारण। याद हो गया होगा, जो लोग अभी देख रहे होंगे 100% उनको याद हो गया होगा, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा पत्ती से संबंधित इन सारी बातों को। यदि आपको याद हो गया तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके मुझे हर बच्चों तक पहुंचाने में आप मेरा साथ दीजिए। आप लोग के व्हाट्सएप में बहुत सारा ग्रुप रहता है, फेसबुक रहता है, बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, तो हर जगह आप शेयर करके मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप यदि लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए अच्छी कंटेंट लाते हैं और आपके लिए कुछ कर पाते हैं, तो आप शेयर जरूर करके हमें मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। क्योंकि जब लोग मुझे जानेंगे, जब लोग मुझे देखेंगे, तभी तो वो मुझसे पढ़ेंगे, और जब देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, फिर मुझसे पढ़ेंगे कैसे बाबू। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत क्या, ऐसे भी मोबाइल यूज आप करते ही रहते हैं, तो उसके बीच में कभी लाइक, कभी कमेंट और कभी शेयर कर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि मैं आपके दोस्तों तक पहुंच सकूं और हर बच्चे को सिखा सकूं। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हर व्यक्ति हमसे फ्री में पढ़े, ये मेरा शौक है। इसलिए पढ़ाने में मेरी मदद करें, आप लोग शेयर करने में मदद करके लोगों तक मुझे पहुंचा दें। क्लियर। बुरा तो नहीं लगता होगा, नहीं बुरा लगता होगा माफ करना, और बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप इतना तो मेरे लिए जरूर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। लाइक और कमेंट और शेयर भी थोड़ा कीजिएगा। चलिए आइए, ये सारी बातें हम उम्मीद करते हैं कि पत्ती से रिलेटेड जितना भी बात अभी हम आपको बताए, ये 100% आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब देखिए कि रसोई घर पौधा का किसको बोले, तो पत्ता का बोले। श्वसन अंग कौन हो गया, तो पत्ता हो गया। हरा कलर क्यों होगा, क्लोरोफिल के कारण। और कभी कभी ये भी पूछता है कि किस तत्व के कारण पौधे की पत्ती हरा होता है, तो आप हरित लवक तो मारते ही मारते हैं, लेकिन जब तत्व का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। किस तत्व के कारण पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है, तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। और पौधे की छिद्र को रंध्र यानी स्टोमाटा कहा जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और पौधे का मेन काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे भोजन बनाता है। और जब ये पत्ती भोजन बनाता है तो फ्लोएम के माध्यम से वो पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो शब्द यूज किए, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ध्यान देंगे बउआ, यहां पर दो शब्द हम यूज किए, कौन कौन, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब ये जाइलम क्या करता है, तो जौ से जाइलम और जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम किसका वाहन करेगा, जल का। वो यानी जड़ से जल को पत्ता तक पहुंचाता है। और फ से फ्लोएम, अब फ से फूड, यानी फूड बोले तो भोजन, तो भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम। अरे फ से फ्लोएम, अब फ से फूड, तो फ्लोएम किसका वाहन करेगा, फूड का, और जाइलम किसका करेगा, जल का। तो जाइलम क्या करता है, जल को जड़ से पत्ता तक पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या करेगा, ये पत्ता जो भोजन बनाता है, इस भोजन को क्या करता है, जड़ तक ले जाता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, भोजन को पत्ता से जड़ तक लाएगा। और जाइलम क्या करेगा कि जड़ को
से पानी जो होता है वो पत्ता तक पहुंचाता है। तो जौ से जल, जौ से जाइलम, अब फौ से फूड, फौ से फ्लोएम, सेट हो गया। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम किसका वहन करेगा, तो जल का, और फ्लोएम किसका वहन करेगा, तो फूड का। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलिए, इसके अलावा और पत्ती क्या करता है कि कुछ कुछ पत्तियां जो है वो अपने से प्रतान भी निकालता है, जिसके कारण देखते होंगे आप मटर का पौधा देखे हैं, मटर और खेसारी का पौधा आप देखे होंगे, उसमें बाल की तरह पतला पतला कुछ धागा नुमा संरचना पत्ता से निकलता है, और देखिएगा वो किसी चीज में क्या करता है, वो ओझरा लपटा जाता है। जैसे खेसारी के खेत में, मटर खेत में चलिएगा तो प्यारे में लगेगा कुछ कुछ फंस रहा है, तो वो जो है लपटा लेता है, या फिर उसमें कोई और पौधा है तो उस पौधे को क्या करता है, वो लपेट जकड़ लेता है, वो प्रतान कहलाता है। तो कुछ पत्ती जो है प्रतान का भी रूप धारण कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो किसी चीज को लपेट लेता है और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ता है या आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन मेन काम यही था पत्ती का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, और जिससे भोजन, पौधे के लिए भोजन तैयार करना और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन। क्लियर? ये जीवनदायिनी है, ये समझिए। यदि पत्ती नहीं होती, पेड़ ना होता, तो हम ना होते, ना आप होते। क्लियर? तो पौधे का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग ये पत्ती जो है, इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के सवाल होते हैं वो सारे टाइप का सवाल उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं किसके बारे में, तो हम आपको बताते हैं फूल के बारे में। क्लियर? अब देखिए, ये फूल जो है अभी आपको दिख रहा होगा, ये फूल जो है ये पौधे का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी से फल और बीज का निर्माण होता है। तो आपका ये फूल जो है ये पौधे का जो महत्वपूर्ण भाग है, इस फूल के भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे आप गौर से इस पिक्चर को देखिएगा और सारे नाम हम लिख देंगे। आप यहां पर देख रहे होंगे ये हरा कलर का भाग सबको दिख रहा है क्या? ये हरा वाला भाग सबको दिख रहा है। सबसे नीचे ये फूल का जो सबसे नीचे भाग जो आपको हरा कलर का यहां दिख रहा है, जानते इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। क्लियर हो गया? पौधे का ये फूल जो है, फूल का एक पार्ट कौन हो गया? बाह्य दलपुंज, जो सबसे नीचे हरा कलर का है, जो फूल को आधार प्रदान करता है, वो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अलग अलग कलर में जो आपको दिखाई देता है, इसको दलपुंज। अरे कोनो फूल लाल होता है, कोनो हरिहर होता है, कोनो पियर होता है, कोनो उज्जर होता है। अरे पीला, उजला, हरा, लाल, ये सब फूल देख लेना हो। तो पौधा का जो अलग अलग फूल का जो कलर होता है, वो फूल का जो अलग अलग कलर होता है, ये भाग कहलाता है दूसरा, जो कि दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता बउआ रे? ये आपका दलपुंज कहलाता है। क्लियर? तो फूल का एक भाग कौन हो गया? जो सबसे नीचे हरा कलर का है, वो बादलपुंज हो गया। दूसरा क्या हो गया? जो अलग अलग रंगों का होता है, इन फूल की वो पंखुड़ी, जो लाल, पीला, हरिहर होता है, उजला होता है, ये दलपुंज कहलाता है। उसके बाद देखिएगा, ये वाला पार्ट्स आप देख रहे होंगे, ये बीच में जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है, ये तीसरा पार्ट्स है, जिसको कहा जाता है, जानते क्या? उसको कहा जाता है पुमंग। क्या कहा जाता है? ये तीसरा पार्ट्स है और इसको कहा जाता है पुमंग, यानी जो कि फूल का मेल पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है। कौन? ये वाला जो कि पुमंग कहलाता है। उसके बाद देखते होंगे, एक यहां पर आपको नजर आता होगा, ये तो दिखबे नहीं करेगा इस कलर से, ये जो आपको नजर आता होगा, ये वाला पार्ट्स, ये जानते क्या कहलाता है? ये आपका चौथा पार्ट्स है, जो कहलाता है जायांग। क्या कहलाता है? जायांग। तो क्लियर हो गया कि फूल का कितना भाग होता है? फूल का 4 भाग होता है। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पौधे का कै गो भाग? फूल का, तो फूल का 4 गो भाग। पौधे के फूल का कै गो भाग? तो फूल का 4 भाग। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। याद हो गया? बाह्य दलपुंज क्या है? तो ये फूल का सबसे निचला भाग है, जो हरा कलर का होता है, और यह बाह्य दलपुंज जो है, इसमें हरित लवक पाया जाता है।
ध्यान रखिएगा बउआ, ये बाह्य दलपुंज जो पौधे का सबसे नीचे हरा वाला पार्ट है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। अर्थात इस भाग में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है बउआ रे, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लियर ना, एकदम दिमाग में सेट करते जाना और लगातार बने रहिए, चाकचुक पर फेर में एकदम नहीं रहिए, लगातार पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही आपका धर्म है, पढ़ना ही आपका कर्म है। और सूरवीर कभी डरता नहीं, इसलिए अपने कर्म से डरना नहीं है, लगातार मेहनत करना है और सफलता को किसी से छीन कर अपना बना लेना है। इतना मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे और सफलता तुम्हारी कदम चूमे, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने गुरुजनों के लिए। क्लियर, इसलिए एकदम नींद चैन कुछ सबको त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लियर हो गया कि पौधे का सबसे नीचे जो हरा कलर का भाग है वो आपको बाह्य पुंज कहलाता है। बाह्य पुंज में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इसके वजह से फूल का ये भाग जो है प्रकाश संश्लेषण भी करता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फूल का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन में बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयंग सब लिखल रहेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, बाह्य दलपुंज पौधे के फूल का प्रमुख भाग है, सबसे निचला भाग है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधे को क्या करता है, फूल को भोजन बना कर देता है। क्लियर। दूसरा पार्ट हम आपको बताए दलपुंज, जो कि अलग अलग रंग का होता है। अरे कोनो फूल लाल, कोनो पीला, कोनो हरा, कोनो उजला, कोनो रंग नहीं रहता है। तो अलग अलग रंग का जो फूल होता है, वो जो फूल की पंखुड़ी है उसी को दलपुंज कहा जाता है, जो अलग अलग रंगों का होता है। और जानते इससे क्या तैयार होता है, इसी से सेंटेड चीज तैयार होता है, इससे रंग तैयार होता है, इत्र तैयार होता है। और ये अलग अलग कलर होने की वजह से ये कीड़े मकोड़े को भी आकर्षित करता है और हम आपको भी आकर्षित करता है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, फूल तोड़कर किसी को देने का काम करते हैं। आई लव यू लो, यानी उसको खुश करते हैं। यानी फूल की पंखुड़ी जो है वो इतनी सुंदर देखने में लगती है, हम उसका प्रयोग किसी को प्रपोज करने में, खुश करने में, मनाने में करते हैं। फूल देवता पर भी चढ़ाते हैं ताकि देवता खुश हो जाए। उसी तरह फूल जो है लड़का लड़की को और लड़की लड़कों को देता है ताकि लड़कियां खुश हो जाए या लड़कवा खुश हो जाए ना। अरे ओकरे प्रपोज बोलते हैं। सब तोरा बुझा रहा है, पक्का ना। तो ये फूल की पंखुड़ी अलग अलग रंगों का होता है। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें बर्नी लवक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि फूल में अलग अलग रंग क्यों होता है या फल का अलग अलग रंग क्यों होता है, तो बर्नी लवक के कारण। कौन लवक के कारण, बर्नी लवक के कारण। तो दलपुंज समझ गए कि फूल का ये अलग अलग जो कलर होता है उसमें बर्नी लवक पाया जाता है। कोई लाल पीला हरियर होता है। काम क्या है, तो कीड़े मकोड़े को भी आकर्षित करने का काम करता है और अन्य जीव जंतु को भी अट्रैक्ट करता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो ये चूंकि खुशबूदार होती है, सुगंधित होती है, तो इत्र बनाने में, सेंट बनाने में या कलर बनाने में इस फूल की पंखुड़ी का प्रयोग यानी दलपुंज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा भाग इसका पुमंग बोले। ये पुमंग क्या है भाई, तो तीसरा पार्ट जो आपने पुमंग के बारे में सुना कि पुमंग जो है ये फूल का तीसरा भाग है। कहेगा सर ये पुमंग का काम क्या होता है, तो ये पुमंग जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये नर भाग है। पुमंग क्या है, ये फूल का नर भाग है। कौन भाग रे बउआ, ये पुमंग जो है ये फूल का नर भाग है। कौन भाग, नर। नर बोले तो मेल भाग है, इसको कहा जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, इसको हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। पुमंग को क्या कहा जाता है, पुमंग को पुंकेसर, पुमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ये क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। और यही पुंकेसर जो है ये परागकण का निर्माण करता है। और वही परागकण जब ये ओवरी के पास आता है अर्थात जायंग के पास आता है, तभी न दोनों मिलकर फर्टिलाइज करेगा और बीज का निर्माण करेगा या फल का निर्माण करेगा। क्लियर। तो ये आपका पुमंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया, जिसको पुंकेसर कहा जाता है। ये नर भाग होता है और ये किसका निर्माण करेगा, तो परागकण का। ये परागकण का निर्माण करता है और जिस परागकण से क्या होता है वो जायंग के पास पहुंचता है। जो चौथा पार्ट आपका जायंग है और वो जायंग के पास पहुंचकर क्या करता है, ये जायंग क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूल का नर भाग कौन होता है, तो पुमंग यानी पुंकेसर, और मादा भाग कौन होता है, तो जायांग।
मादा भाग कौन होगा? तो जायांग, जिसको आप स्त्री केसर कहते हैं। लिख लेंगे, सब नोट्स कर लेंगे। जायांग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है फूल का, ये मादा जनन अंग है। जो ये बीच में आप देख रहे हैं, ये मादा जनन भाग है। यहीं पर परागकण आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। उस फर्टिलाइजेशन से बीज और फल का निर्माण होता है। तो ये आपने फ्लावर के बारे में, आपने फूल के बारे में अच्छी तरीका से समझ लिया कि फूल का 4 भाग होता है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्यदलपुंज क्या है? फूल का सबसे निचला भाग है, जो फूल को आधार देता है। उसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करके फूल को भोजन तैयार करता है। क्लियर? दूसरा जायांग था, सॉरी, ये दूसरा आपका ये दलपुंज था, जो कि अलग अलग रंगों का होता है, क्योंकि उसमें बर्नी लवक पाया जाता है। वो कीड़े मकोड़े को आकर्षित करता है, उसमें खुशबू होती है, सुगंधित होता है। उसका प्रयोग हम लोग रंग बनाने में या फिर इत्र या सेंट बनाने में भी करते हैं। और जायांग क्या है? मादा जनन अंग। और पुमंग क्या है? नर जनन अंग। जायांग का काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना, और ये पुमंग का काम क्या है? परागकण का निर्माण करना। पर दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और उसी फर्टिलाइजेशन से बीज और फल का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि पत्ती और फूल के बारे में अभी तक आपने जो पढ़ा ये 100% आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आज हम आपकी सेवा रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। और आप लोग इसी तरह से एकदम कंटिन्यू, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिए तब तक मत छोड़िए और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।